हेलो गाइज, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होगे और आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए हो। तो देखिए, हमने जैसा कि बहुत ही शॉर्ट विधि से चाल, समय व दूरी के 2 भाग अपलोड कर दिए हैं आपके लिए, और आज हम बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, चाल, समय व दूरी। और इसमें हम विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं जो कि आपको एसएससी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए बहुत अच्छे से अपने प्रश्नों को देखेंगे और अपने एग्जाम को 100% क्रैक करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या था। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। क्या कहा है कि जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? इसकी औसत चाल बतानी है हमें। तो चलिए देख लेते हैं पहली चाल कितनी है। हमारा औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको? औसत चाल बराबर 2 इंटू ए गुना बी। ए हमारा पहली चाल, बी हमारा दूसरी चाल, और अपॉन ए प्लस बी। तो इसमें रख देंगे 2 गुना 60 गुना 40 और बटे में 60 प्लस 40। देखिए, ये पहली चाल जो जयपुर से दिल्ली जा रहा है 60 की स्पीड से जा रहा है और जो वापस आ रहा है 40 की स्पीड से आ रहा है। तो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? औसत चाल का फॉर्मूला है हमारा 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो हमने इसमें रख दिया, तो कितना हो गया? 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, यानी कि आपका आ गया 4800 और बटे में 6 4 10, यानी कि 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो क्या आया उसकी औसत चाल? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। महज 2 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है? 1200 मीटर। 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। चाल कितनी है? 60 मीटर प्रति सेकंड। यदि रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? देखिए, आपको एक बात बता दें, जब दोनों चालें एक दिशा में होगी तो पहली चाल में से दूसरी चाल घट जाएगी, जो ज्यादा होगी उसमें से कम वाली घट जाएगी। और जब दोनों चालें विपरीत दिशा में होंगी, ऐसे ये इधर से आ रही है और ये इधर से, विपरीत दिशा है दोनों की, तो चालें हमारी जुड़ जाएगी। और जब ऐसे एक दिशा में जाएगी तो चालें घट जाएगी। तो ये आदमी दौड़ रहा है, ये ट्रेन आ रही है, तो इस आदमी की स्पीड कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल में से हम इस व्यक्ति की चाल को घटा लेंगे, तो हम कहेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर चाल माइनस व्यक्ति की चाल। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 60 मीटर प्रति सेकंड। और माइनस लगाएंगे, व्यक्ति की चाल कितनी है? 20 मीटर प्रति सेकंड। और चाल कितनी बच गई? 60 में से 20 घटाएंगे तो आ गई 40 मीटर प्रति सेकंड।
ये चाल बच गई रेलगाड़ी की, और अब उसे अपनी ही दूरी को तय करना है, क्योंकि व्यक्ति की, पोल की कोई लंबाई दूरी नहीं होती। तो अब कितनी है, कुल दूरी कितनी तय करेगी वो 1200 मीटर को। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1200 बटे 40, 4 एक जीरो से एक जीरो, 4 तिये 12 और एक जीरो ये, तो उसे लगेगा महज 30 सेकंड का समय। 30 सेकंड का समय लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। कितना समय लगेगा? 30 सेकंड का समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? देखिए, अब की बार स्थिति विपरीत है। पहले रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ रहा था व्यक्ति, लेकिन अब की बार रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। रेलगाड़ी इधर जा रही है, व्यक्ति इधर को दौड़ रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। और जब विपरीत दिशा में चालें होती हैं तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या कहेंगे हम? हल। रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, और रेलगाड़ी की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसने क्या कहा है? 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1500 मीटर दिया गया है, और यहाँ पे कितनी दूरी है? यहाँ पे क्या आ रही है हमारी चाल? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो आ गई हमारी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, और 1500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो लिखेंगे 1500 बटे 20। यहां से ये खत्म, तो क्या आएगा? 2 सते 14 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? 75 सेकंड। ये आ गया कितना? 75 सेकंड। तो कितना समय लेगी वो? 75 सेकंड का समय लेगी। देखिए, महज 5 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने आ रहा है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक विधि से आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 भाग चलकर 20 मिनट अधिक समय लगाता है। यानी कि क्या कहा है क्वेश्चन में? कि एक व्यक्ति है जो अपनी चाल का 4/5 भाग चले तो 20 मिनट अधिक लगते हैं, और यदि उसकी वास्तविक चाल हो तो कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले देखिए, हम लिखेंगे यहां पे चाल, और यहां लिखेंगे समय। तो चाल कितनी चल रहा है? वो 4। समय कितना लग रहा है? 5। तो वर्तमान कितनी है उसकी चाल? वर्तमान उसकी चाल है 4, और वास्तविक चाल कितनी है? वास्तविक चाल 5 है। और जब वो इसमें, जब वर्तमान चलता है तो 5 समय लेता है, और वास्तविक चलेगा तो कितना समय लेगा? 4 लेगा। अब अंतर कितने का पड़ गया दोनों में? 1 का। 1 पड़ा हमारा 20 का, और 4 कितने के पड़ेंगे वास्तविक चाल में? 4 बराबर 20 गुणा 4, और 20 चौक 80, तो कितने के पड़ेंगे? 80। तो वह अपनी अगर वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा? 80 मिनट। अगर वास्तविक चाल से चले तो 80 मिनट लेगा कुल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और
ऐसे ही अब बढ़ते हैं और कुछ यूनिक ट्रिक से, आपको बहुत देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक से कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे।